ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचनवत्यधिकद्विशततमी कक्षा हमारी इस संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और उसमें आज का हमारा सूत्र है आदेर नी टू डवहा 135। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए, पहला अध्याय और तीसरा पाद उपदेशे अज अनुनासिक इत, फिर हलंत्यम और उसके बाद न विभक्तौ तु समाह, और आज का सूत्र है आदेर नी टू डवहा। ठीक है, इसमें उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से दो अनुवृत्तियां आ रही हैं, उपदेशे और इत, और इसकी संधि विच्छेद करते हैं। आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नी टू डवहा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। समास का विग्रह नीश्च अर्थात नीही च, विसर्ग को श हो गया, टूहु च टूश्च, डूहु च डूश्च। तो इन तीनों को जोड़ा नी टू डवहा, जैसे गुरवहा, उस प्रकार प्रथमा विभक्ति बहुवचनम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। तीन है तो उसका वचन बहुवचन कर दिया गया, और अंतिम उकार है इसलिए उसको उकारांत पुल्लिंग मान लिया गया। अब इसकी वृत्ति शब्द देखिए, हमारे पास शब्द हैं उपदेशे, यहाँ से आदि ही, नीटू डवहा और इत। इसी से हमें समझ में आ जाना चाहिए, उपदेश में आदि नी टू डव इत संज्ञा वाले हैं, बस। ठीक है, अब इन्हीं को जोड़ना है और समझाना है। तो वृत्ति काशिका वृत्ति देखते हैं। आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ठीक है, तो ये आदि शब्द माने आदि नी, आदि टू, आदि डू। जो नी पहले है सबसे, जो टू सबसे पहले है और डू सबसे पहले है। ठीक है, सबके साथ एक एक करके लगेगा, जुड़ेगा। नी टू डू इति एतेषाम, ये नी टू डू जो है इनके समुदाया नाम। तो पहले किसके? समुदाय के, वर्णों का जो समुदाय है। आदितः उनके आदि के, आदि से में वर्तमाना नाम होने वाले जो हैं उनका। ठीक है, तो सारे समुदाय जो हैं उनके आदि में होने वाले नी टू डू जो हैं उनकी इत संज्ञा भवती। ठीक है, अब यहाँ पर समुदाय शब्द का प्रयोग किया गया है, पर देखने में तो यही आ रहा है कि ये धातुओं में प्रयोग हो रहे हैं नी टू डू। देखिए, धातु पाठ में कुछ धातुओं के आगे नी टू डू जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, नी त्रिषा पिपासायाम, पीने की इच्छा दिवादिगण परस्मय पद। त्रिश, अब ये इतना बड़ा है, लेकिन नी तो इत हो गया, आदि नी है, और त्रि और श बाकी आ जो है वो भी इत हो गया। वो शायद जो है हलंत्य, वो उपदेशे इत अनुनासिक से गया होगा, तो त्रिश त्रिष्यति इस प्रकार बन जाता है। नी त्वरा संभ्रमे, आशुकारिता जल्दी करना, भवादिगण आत्मने पद, तो त्वर धातु निकला ये जो है, और त्वरते ऐसे बना। तो टुप भ्राज्र ऐसा आपको धातु पाठ में मिलेगा। दीप्तौ चमकना, सुशोभित होना, भवादिगण आत्मने पद, लेकिन बचा क्या? भ्राज्र, भ्राज, ऋ भी निकल गया क्योंकि अनुनासिक है, और टू निकल गया तो भ्राज रह गया, भ्राजते। टुमस्जो शुद्धौ स्नान करना, तुदादिगण परस्मय पद, तो केवल मस्ज रह गया, तो मज्जती। डूपचश पाके, पकाना, भवादिगण, इसमें पच रह गया। ठीक है, पचती या पचते उभयपदी है। डुलभश प्राप्तौ, प्राप्त होना, भवादिगण आत्मने पद, तो लभ रह गया। ठीक है, और लभते, तो ये हलंत्यम से चला गया। श जो है अंत्यम हल है,
और ये इस आदिर नीटू डवाहा से चला गया। अब देखिए जिज्ञासा होती है कि ये नी क्यों लगाया हुआ है आगे। तो जैसे निमिदा स्नेहे, स्नेह करना अर्थात प्यार करना, पिघलना, पोतना आदि, भवादिगण, तो इसका मेदते, लेकिन इसका कत प्रत्यय जब हम लगा देंगे तो बनेगा मिन्नह। ठीक है, माने मोटा हुआ, स्नेह तो ये कैसे बना? तो एक धातु सूत्र है नीतहा कत 32187। ये कहते हैं नी जिसका इत संज्ञक हो ऐसी धातु से वर्तमान काल में कता प्रत्यय होता है। तो ये कता प्रत्यय तो भूतकाल कर्मणि में होता है, लेकिन इसके कारण वो भूतकाल में ना होके वर्तमान काल में हुआ। ठीक है, तो ये देखिए जैसे नी फला विशरणे, जाना तोड़ना विभाग करना, तो फलती, लेकिन इसका कता बन गया फुल्लहा, खिला हुआ, फूला हुआ। ठीक है, जैसे हमने फुल्लहा कुसमित, उस जो गीत है हमारा वंदे मातरम, उसमें फुल्लहा शब्द आता है, तो माने फूल आए हुए हैं जिसके, खिला हुआ। तो निभृषा प्रागल्भ्ये, गर्व करना, धृष्णोति, लेकिन कता बनाएंगे तो ये धृष्टहा बन जाता है। तो वर्तमान काल में इसका अर्थ बना साहस करना, ढीठ होना। जैसे कभी कोई कुछ कहता है गुरुजी आपके बोलने के, आपके सामने बोलने की मैं धृष्टता कर रहा हूँ, साहस कर रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, तो टू, अब टू क्यों है? तो हमारा सूत्र है टी वो तो थुच 3389। टू इत संज्ञक है जिन धातुओं का उनके कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में अथुच प्रत्यय होता है। तो जैसे टू वेप्र, कांपने भवादिगण, तो वेप इसमें है वेपते, लेकिन जब अथुच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा वेपथुहु, कांपने का भाव। ठीक है, इसी प्रकार डू क्यों है? तो डवितः कृत्रिच, कत्रिहि 3388, इससे एक पहले। तो डू इत संज्ञक है जिन धातुओं का उनके कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में कर्तृ प्रत्यय होता है। तो जैसे डुक्रिण करने, तो उसका बनता है कृत्रिमम, तो बनाया हुआ, आर्टिफिशियल। डुपुचश पाके, पक्रिमम, अर्थात पाके ना निवृतम, पकाया हुआ। और डुवप बीज संताने छेदने अपि, माने उपत्रिमम, बीजा हुआ, ऐसे बोया हुआ। इस प्रकार ये हमारा सूत्र पूरा होता है। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।